Hello, dear students. Today our topic will be the poem. The name of the poem is The Lebanon Top. Actually, Lebanon here is the name of a tree. यानी कि ये एक दरख्त है जो एक जहरीला दरख्त है। तो यहाँ इस पोइम का लिखने वाला है टेड ह्यूज। इसमें ये क्या कह रहा है, अगर हम देखेंगे ये उसकी टॉप के बारे में कह रहा है टाइटल में ही, यानी कि उसके टॉप पर परिंदे होते हैं। तो ये उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो ये परिंदे होते हैं वहाँ उनका घोंसला होता है, नेस्ट होता है। तो वो जो उनकी माँ होती हैं वो बाहर जाती हैं अपने बच्चों को ग़िज़ा लाने के लिए। फिर जब वो ग़िज़ा लाती हैं तो फिर वहाँ मतलब तब तक वहाँ कोई नहीं होता है, वहाँ कोई नॉइज़ नहीं होती है, वहाँ बहुत पीस होती है। जब वो आती हैं तो फिर वहाँ वो बच्चे शोर मचाते हैं क्योंकि इनको मालूम होता है कि अब उनकी माँ आ गई है। उस माँ ने उनके लिए कुछ ग़िज़ा लाया हुआ होगा। तो यहाँ ये इसी के बारे में ये पोइम है। अब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से। हाँ, क्या है? The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. हाँ, अब आप खुद देख सकेंगे कि यहाँ कहने का मतलब क्या है। यानी कि ये जो वहाँ की हालात है यहाँ डिपिक्ट करा है, यानी कि साइलेंट, वहाँ साइलेंस थी। यहाँ तीन उसने इस्तेमाल किए हैं ये सिट्रस देने के लिए, यानी कि साइलेंट, यानी कि आप देख सकेंगे साइलेंट है, क्वाइट है, सिटिल है। यानी कि ये अगर हम देखिए ये सनानिम है, ये इसने इसलिए यूज़ किए हैं यानी कि सिट्रस देने के लिए। आपको याद रखना है कि टाइम क्या है, क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। टाइम ये है ऑटम। सीधी सी बात है, ऑटम लगभग सितंबर से स्टार्ट होता है। तो ये आपको मालूम है कि ऑटम में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो येलो होते हैं। ये यही कह रहा है, यानी कि उस वक्त की सिचुएशन पहले इस सिटेंजा में कह रहा है, ए फ्यू लीव्स येलोइंग एंड सिटिल सीड्स फॉलन। यानी कि अब उस दरख्त पर कोई मेवा नहीं है, यानी कि जो फ्रूट्स हैं वो वहाँ से गिर गए हैं। ये यही कह रहा है। हाँ, फिर क्या कह रहा है सेकंड सिटेंजा में ये कह रहा है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। दिस गोल्ड फिंच, दिस इज द नेम ऑफ ए बर्ड। यानी कि यहाँ जो ये एक बर्ड होती है उसका कलर भी येलो होता है, मगर अब उसका जो माथा होता है उस पर थोड़ा ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। कम्स विद ए टिमिचिंग चिप। यानी कि आपको मालूम है कि जब वो बर्ड्स वो साउंड करते हैं, इसी के बारे में कहते हैं। टिमिचिंग हेयर मीन नॉइस एंड चिपिंग मीन चू चू जो वो करते हैं। हाँ, ए सडननेस, ए सेटलमेंट एट द ब्रांच। यानी कि ये कह रहा है हाँ, एट द ब्रांच एंड, यानी कि वो उस ब्रांच पर आती थी क्योंकि वो उनका घोंसला, उनका नेस्ट वहाँ टॉप पर था। तो ये इसी के बारे में कह रही हैं। आपको याद रखना है यहाँ सडन सेटलमेंट हियर मीन्स, यानी कि यहाँ अगर हम देखेंगे सेटलमेंट का माना, तो सेटलमेंट का माना यहाँ है जो वो नॉइस करती हैं, इसी के बारे में कह रही है सेटलमेंट। हाँ, द स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। यानी कि जब वो वहाँ हो जाती है वो एक लिजर्ड की तरफ वहाँ एंटर होती है उस अपने नेस्ट में, उस अपने घोंसले में। कि आपको मालूम है कि जो लिजर्ड होती हैं वो बहुत अलर्ट होती हैं, अचानक वो मतलब आती हैं। इसी तरह ये भी करते हैं क्योंकि अपने बच्चों को मतलब जल्दी वहाँ देखती हैं। शी एंटर्स द थिकनेस एंड, यानी कि वो वहाँ जो वहाँ जाती थी अपने घोंसले में, वहाँ वो थिक थे, वहाँ बहुत ब्रांचेस थे। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, यानी कि वहाँ जब वो एंटर होती हैं तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। वो बच्चे एक मशीन की तरफ, वहाँ जैसे कि मशीन का शोर होती है इसी तरह वहाँ शोर मचाते हैं। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। यानी कि वो जो उनके मतलब ये
ये मतलब ये उनकी माँ होती है, ये वहाँ उनको मतलब अपने वो जो इसके विंग्स होते हैं उनको मूवमेंट करती हैं खुशी से। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी कि जो ये ट्री होता है इसको भी मतलब उसकी आवाज़ से या उससे उसको भी मतलब वो थर थर होती है, यानी कि एंड इज द इंजन फॉर हर फैमिली, यानी कि यहाँ ये कंपेयर कर रहा है इसको एक इंजन से। ये कह रही है कि यही उनके लिए है, मतलब जो इनके लिए ये गज़ा लाती है अपने बच्चों के लिए। शी स्ट्रोक्स इट फुल, यानी कि ये उनमें डालती हैं जैसे हम किसी में मतलब उनके चोंच में डालती हैं। देन फ्लीट्स आउट टू ए ब्रांच एंड फिर वहाँ से निकलती हैं। शोइंग हर बॉर्डर्ड फेस आइडेंटिफाई मास्क, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि उसके मतलब जो फेस है हाँ या माथा है जिसको हम कहते हैं, वहाँ इसको एक ब्लैक स्ट्रिप है, तो उसी से हमें मालूम होता है कि आइडेंटिफाई होती है ये, क्योंकि वरना उसका कलर भी उस ट्री कलर जैसे यानी कि येलो था। देन विथ ए डेलिकेट रिसल चिरप विस्परिंग्स, फिर वो मतलब बहुत तेज से वो अपनी आवाज़ निकालती हैं। शी लॉन्चेस आउट, ये वहाँ से भागती हैं टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट यहाँ इसका माने है यानी कि हेवन, यानी कि आसमान की तरफ भागती हैं। एंड द लेबोनम सबसाइड्स टू एम्पिटी, यानी कि लेबोनम जो ट्री हो वो फिर वहाँ मतलब वैसा का ही वैसा रहता है। तो यानी कि ये अगर हम देखेंगे ये स्टोरी है, ये हमें दिखा रहा है कि अपनी जो किसी की माँ होती है वो क्या करती है अपने बच्चों के लिए। तो इसका मेन थीम यही है कि मतलब उसका अपना कोई केयर नहीं होती है, उसका अपने बच्चों का केयर होता है। तो अब यहाँ अगर हम देखेंगे लिटरेरी टर्म्स, क्योंकि आजकल तो लिटरेरी टर्म्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर आप पहले देखेंगे, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ, तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा इल्ट्रेशन है, एस है, सो है, यानी कि सेम साउंड्स है एक ही लाइन में, ये इल्ट्रेशंस है। इसी तरह यहाँ बहुत सारी जगह ये क्या कहते हैं सिमिलीज उसने यूज़ किए हैं। यू कैन सी योर सेल्फ, यानी कि जहाँ लाइक और एज उसने इस्तेमाल किया है वहाँ सिमिली होती है। और आप देख सकेंगे कि यहाँ एंड पर उसने थोड़ा मिसाल के लिए यहाँ ये पंक्चुएशन यूज़ नहीं किए हैं। और आप देख सकेंगे कि इमेजरी भी यहाँ इसने यूज़ की हैं, क्योंकि हमारे इमेजेस में आते हैं वो ये सारा का सारा सीन जब ये करते हैं। हाँ, और इसने पर्सनिफिकेशन सबसे मतलब जो यहाँ है पर्सनिफिकेशन इसने यहाँ यूज़ की है, मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ इसने इस बर्ड को दिए हैं। आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ किए, और उसने यहाँ मतलब उसको यूज़ किया है एज विद द मशीन, यानी कि मेटाफर यूज़ किया है। लाइक ए मशीन उसने कहा है, लाइक द इंजन उसने इसको उससे कंपेयर किया है, क्योंकि जहाँ डायरेक्ट कंपेयर होता है तो वहाँ मेटाफर हम कहते हैं। तो यू कैन सी यूर सेल्फ नाउ। I think that this is scripture. I hope that you will share with others. I will try to complete your syllabus. Thanks.